हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज का ये वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड है एक सब्सक्राइबर का, जिनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना था। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब में यहाँ पर जो है और यहाँ पर अ नीडल इज फिक्स टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो ये क्या किया है कि ग्लोब जो है पूरा स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टिल्ट होता है, ठीक है। तो यही जो पॉइंट है नीडल जैसा, तो इसको कहते हैं एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल passes are 2 poles। और ये दोनों जो है 2 पोल्स है, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। और इसी वजह से जो है यहाँ पर इस तरह का नीडल पॉइंट किया गया है, और जिसके थ्रू आप ग्लोब को क्या कर सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट जो है उसको मूव कर सकते हैं, जैसा कि अर्थ जो है रोटेशन में अपने मूव होता है, ठीक है। तो ये था ग्लोब का डेफिनेशन और एक्सिस का डेफिनेशन। तो अब हम लोग देखते हैं अपना लैटिट्यूड, ठीक है, कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है और उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले द इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बीच में मिडल में ये इक्वेटर, मतलब अर्थ को 2 पार्ट में जो लाइन डिवाइड करता है, इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज नदर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज़ नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो नदर्न पार्ट है अर्थ का, उसको क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी The equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on Earth. A parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. The latitudes measured in degrees. The equator represents the 0-degree latitude. Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the Earth, it will measure 1/4 पार्ट ऑफ 360 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो जो पोल्स के पास जो लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड बनेगा, वो होगा 90 डिग्री का, और इक्वेटर जो है 0 डिग्री का है। तो यहाँ से जो है डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके जो है इक्वेटर पोल तक जब हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा लैटिट्यूड बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब कि 90 लैटिट्यूड्स हमको नदर्न हेमिस्फेयर में मिलते हैं, और 90 लैटिट्यूड्स हमको कहाँ पर मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड होता है कितना, 180। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, ओके। तो जैसा कि हमने बताया कि 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल होगा, और साउथ में जो 90 डिग्री है वो साउथ पोल होगा। सच एज ऑल पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितना भी लैटिट्यूड नॉर्थ में है इक्वेटर के पैरेलल में, उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो साउथ में उसको साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। द वैल्यूज ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर ऑफ द वर्ड नॉर्थ और साउथ। और जो वैल्यूज़ जब हम लिखते हैं, जो डिग्री हम लिखते हैं लैटिट्यूड का, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, नॉर्थ और साउथ से, एन और एस से हम डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ। तो चंद्रापुर जो है वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ है,
ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर, मतलब के बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो कहाँ है 20 डिग्री साउथ में लोकेट है। ठीक है, तो चंद्रपुर का हम लोकेशन कैसे बताएंगे 20 डिग्री एन लैटिट्यूड का हम लोकेशन बताएंगे, और बेलो हॉरिजॉन्टे का कहाँ से कैसे बताएंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद जो है सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है? सबसे पहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री है। नॉर्थ पोल कितना है 90 डिग्री, साउथ पोल कितना है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, और उसके अलावा भी जो है 4 इम्पॉर्टेंट और हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, that is 23 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? ठीक उसका ऑपोजिट 23 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद है आर्टिक सर्कल 36 डिग्री नॉर्थ में है ये, 66 डिग्री नॉर्थ में है ये। और उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है। ठीक है, तो चलिए इसे पिक्चर से हम लोग पहचानते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री हो गया। यहाँ से ऊपर नॉर्थ पोल तक जो है कितने जो है लैटिट्यूड है 90 लैटिट्यूड है, और नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है 90 डिग्री का है। ठीक है, और 23 डिग्री पे कौन सा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड पड़ता है, उसका नाम क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 66 डिग्री नॉर्थ में कौन सा है आर्टिक सर्कल है। ठीक है, इसी तरह से जब हम साउथ की बात करेंगे तो 23 डिग्री साउथ में कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66 डिग्री साउथ में कौन सा होगा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हम जो है अपने लैटिट्यूड को समझते हैं। और लैटिट्यूड का नंबर कितना होता है 180 है टोटल नंबर। 90 जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, 90 जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। और उसके अलावा लैटिट्यूड जो है वेस्ट टू ईस्ट रन करता है। ठीक है, उसको कैसे बनाया गया इस तरह से बनाया गया है, वेस्ट टू ईस्ट बनाया गया है। ओके, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैटिट्यूड से रिलेटेड है तो वो क्या है कि हीट जोन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ को अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो वो जोन्स क्या है? द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो इक्वेटर है वहाँ पर जो है सन का रेज जो है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो मिडल पार्ट है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूरज साल भर में एक बार ज़रूर जो है बिल्कुल सर के ऊपर होता है। ठीक है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। तो ये जो एरिया है उसको क्या कहते हैं टॉरिड जोन कहते हैं। मतलब कि इक्वेटर से लेकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ तक का एरिया जो है टॉरिड जोन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो होगा टॉरिड जोन होगा वो सदर्न हेमिस्फेयर का। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद का जो एरिया है वहाँ पर कभी भी सन जो है बिल्कुल सर के ऊपर जो है शाइन नहीं करता, नहीं चमकता। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, और एंगल जो है सन रेज का वो डिक्रीज होता जाता है। इसी वजह से जो पोल्स है वहाँ पर क्या है जाड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, उसके सच एज द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature। और जो है सन रेज जो है डिक्रीजिंग हो जाता है तो इसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक का
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहा जाता है उसको, ठीक है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। Areas lying between Arctic Circle and the North Pole and in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. अब आर्टिक सर्कल से पोल तक का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत सर्दी होती है वहाँ पे, और उसी तरह से एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है और सूरज की जो रोशनी है, जो सन रेज है, वो उतना जाता ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग हो जाता है सन रेज, और जो है बहुत ही कम गर्मी वहाँ पे पहुँचती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, और उसको क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो आपको ये जो जोन्स है, जो टॉरेट जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप कि आपको अब जो है लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।